कुछ। भैया ये तो पुनः आ गए। कुछ अभी तो बहुत मार शेष है। समझे? तो कूदो। हम सुरक्षित हैं, हम बच गए भैया। चलो अब इनका अंत करते हैं। उसका कर तुम्हें अपनी मृत्यु से चुकाना होगा लव और कुश। तुम हमें समझते क्या हो? हमारे पास अपनी माता का ज्ञान है, ममता का बल है। तुम्हारी मायावी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कुछ ही समय में ये पूरा विष तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा और ये बड़ी बड़ी बातें धरी की धरी रह जाएंगी और हर भरम टूट जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये यात्रा पूर्ण कर पाओगे? किंतु समय बीत रहा है। क्षण क्षण उस सिंह की सूंड लौट रही है। यदि तुम समय पर ना पहुंचे तो वो तुम्हारे पाश से मुक्त होकर उन सबको मार देगा, विनाश कर देगा सबका। हमें भय से नहीं, साहस से काम लेना होगा। हमें अग्नि को और बढ़ाने का प्रबंध करना होगा, क्योंकि पशु को केवल अग्नि का भय ही नियंत्रित कर सकता है।
धन्यवाद। यदि आप दोनों ना होते। कुछ नहीं होगा तुम्हें। मन से भय को निकालो और साहस को स्थान दो, समझे? इनमें से उचित मार्ग कौन सा है? क्योंकि एक अनुचित मार्ग अर्थात मृत्यु। अब इन 4 द्वारों में से उचित मार्ग किस पर चलकर पाओगे लवकुश? तुम्हें तो ये ज्ञात भी नहीं है कि तुम्हारे पास केवल 3 ही अवसर हैं। यदि भूल से भी तुमने तीसरी बार अनुचित मार्ग चुना तो उचित मार्ग भी बंद हो जाएगा। अब हमारा बल नहीं, बुद्धि हमें इस चक्रव्यूह से बाहर निकालेगी। और पहला प्रयास मैं करूंगा। भैया, आपने तो उचित कहा था कि आपके पग आगे रखते ही आपको पीछे खींच लूं। ये योजना आपकी थी, किंतु इसको सुचारू रूप से संपूर्ण करने का श्रेय तो मुझे ही जाता है ना भैया? हाँ हाँ हाँ, किंतु ये मशाल बुझ कैसे गई? छोड़ो, चलो अब दूसरा द्वार भी देख लेते हैं। नहीं, इस बार भी मैं ही जाऊंगा। नहीं भैया, संकट केवल आप ही नहीं उठाएंगे। भैया के सिर से मृत्यु की तलवार हटाने का कर्तव्य मेरा भी है। इस बार मैं ही जाऊंगा। ये मेरी आज्ञा है। तुम्हें चोट लगी और तुम हो कि मुझसे तर्क करे जा रहे हो। आज्ञा तो हमारे चाचा श्री ने भी नहीं मानी थी अपने बड़े भाई की। भूल गए जब हमारे चाचा श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी की सारी बात मानते थे, किंतु जब शूर्पणखा माता सीता को आहत कर रही थी तब उन्होंने उसकी नाक काट दी थी। वो नाक कटी शूर्पणखा कैसी दिखती होगी? एकदम चिड़ै जैसी। ठीक है, अब बातों पर नहीं कार्य पर ध्यान दो। अब तो मेरी बात तो मानोगे नहीं ना? जाओ, तुम ही जाओ। जाओ, समय निकल रहा है।
लगता है यही उचित द्वार है। कोश, कोश पीछे देखो। पीछे ही तो देख रहा हूँ। कोश पीछे देखो। कोश पीछे। भैया! दो द्वार के साथ साथ दो अग्नि भी बुझ गई। अब केवल एक अग्नि प्रज्वलित है। कदाचित इसका अर्थ है कि अब केवल एक अवसर शेष है हमारे पास। बस एक अनुचित विकल्प और इनकी पराजय निश्चित है। अब तीसरे द्वार की बारी। नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। इस बार असंभव संभव हो गया। लवकुश हार जाएंगे, समय पर नहीं पहुंच पाएंगे और कुछ तो घायल भी है। आप ही बताइए, जो स्वयं चोटिल हो वो हमारी सहायता कैसे कर पाएगा? आज हमारी मृत्यु निश्चित है। संकट भारी है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, पीछे के मार्ग से भागते हैं। हाँ हाँ चलो यहाँ से। शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। भागने से संकट का समाधान नहीं मिलता। हाँ, हम सबको साथ मिलकर इस समस्या का हल खोजना होगा। बल और बुद्धि से इसका तोड़ निकालना होगा। शांति, शांति। हम वो ऋषि हैं जो अपने धर्म निर्वहन के लिए जाने जाते हैं, जो अध्ययन और अध्यापन के लिए जीते हैं और समय आने पर शस्त्र उठाने का साहस भी संजोते हैं। यदि किसी को भागने की आवश्यकता थी तो वो लवकुश थे, किंतु वो नहीं भागे। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वयं पर विश्वास था। और यदि हम सब यहां से चले गए तो उनके विश्वास का क्या होगा, जो हमारे विश्वास के लिए ऐसी मायावी शक्ति से लड़ रहे हैं। राम राज्य की नींव विश्वास ही तो है। ये राम नाम का विश्वास ही था जिसके बल पर पत्थर भी सागर में तैर गया, लंका तक सेतु बन गया। और आज विश्वास की यही शक्ति लवकुश के साथ है। देखना, आज संकट का कोई मेघ हम पर बरस नहीं सकता। यदि हम एक दूसरे के लिए खड़े नहीं होंगे तो संसार से मानवता समाप्त नहीं हो जाएगी। हाँ ऋषिवर, आज राम नाम की शक्ति ही हमारी रक्षा करेगी। आज्ञा दे। इस नाम को पार करके भीतर आने का साहस इस विशालकाय मायावी सिंह में भी नहीं होगा।
देखा, ये है राम नाम का बल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे जैसे भोर समीप होगा, कुश की पीड़ा बढ़ती जाएगी। सूर्योदय समीप है। तुम ठीक तो हो ना? हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा। हे प्रभु, हमें उचित मार्ग दिखाइए। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। ये क्या कर रहे हो कुश? भैया, आपने ही तो ईश्वर से सहायता मांगी थी और गुरुवर कहते हैं माता पिता से बड़ा भगवान और कोई नहीं। तो सोचा अपने पिता से इस समस्या का समाधान मांग लूं। और वैसे भी हमारे पिता वो बल हैं जो हर छल को छलनी कर सकते हैं। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। ये प्रकृति का संकेत है या ममता का आभास? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे लव कुश आपको स्मरण कर रहे हैं आर्य, जैसे वो किसी संकट में है। श्री राम, यदि उनका मन आपको पुकार रहा है तो वो ध्वनि आप तक पहुंचे। आप उनकी व्यथा सुने। श्री राम, श्री राम, श्री राम। सीता, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। प्रणाम प्रभु। हनुमान, तुमने मुझे पुकारा? नहीं प्रभु, मुझे तो ज्ञात है इस समय आप ध्यान साधना में लीन होंगे। तो फिर वो कौन है जिसने मुझे स्मरण किया है? आभास तो किसी अपने का हुआ था, जैसे वो किसी घोर संकट में हो। कहीं लवकुश तो किसी संकट में नहीं? तुमने कुछ कहा हनुमान? हाँ प्रभु, यदि किसी ने आपको संकट के समय स्मरण किया है तो अब वो समस्या प्रभु आपकी नहीं, आपके इस सेवक की हो गई है। प्रभु, आप चिंता त्याग के ध्यान कीजिए। जो जहां जिस संकट में होगा मैं स्वयं उसकी सहायता करूंगा। जानता हूं हनुमान कि तुम भगवान वाल्मीकि को दिए वचन से बंधे हो, इसलिए तुमसे कुछ पूछूंगा नहीं, किंतु एक प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य चाहूंगा हनुमान, कि जिस पवन पुत्र हनुमान को कोई शक्ति बंधन में नहीं बांध सकती, वो अभेद हनुमान लवकुश के बंधन में कैसे बन गया? लवकुश मेरे ही पुत्र, मेरे ही पुत्र। वो प्रभु, वो लवकुश जो हैं बहुत शक्तिशाली हैं और भगवान वाल्मीकि के शिष्य भी तो हैं। वो प्रभु, मैं भी उनके सामने स्तब्ध रह गया था। हनुमान, मैंने तुमसे सीधा ही प्रश्न पूछा है, तो ये घुमा फिरा कर उत्तर क्यों?
सत्य प्रभु, बात तो आपके और माता के मिलन की थी, इस विरह के अंत की थी। ये तो वो भी जानते थे कि मुझे बांधना असंभव है प्रभु, किंतु उन दोनों की मांग सहायता की थी। सिया राम को एक करने की हट की थी और प्रभु मैं मना नहीं कर पाया। प्रभु, पिछली बार माता को खोजने के लिए मैंने अथाह सागर पार किया था, माता की सुरक्षा का संदेश लेकर आया था प्रभु। और प्रभु, इस बार भी मेरे मन में लालसा जाग गई कि कदाचित आपके और माता के मिलन का कारण बन पाऊं। बस प्रभु, यही सोचकर स्वयं को उनके सुपुर्द कर दिया मैंने। यही विचार मुझे भी कचोट रहा है हनुमान, कि जिनका सिया राम से कोई संबंध नहीं, भला उनका लक्ष्य रामायण को संपूर्ण करना कैसे हो गया? इन प्रश्नों का उत्तर तो केवल भगवान वाल्मीकि के अयोध्या आगमन से ही मिलेगा। मैं उनसे सत्य जानना चाहता हूं, लवकुश के इस उद्देश्य का कारण पूछना चाहता हूं। अब हमारे पास समय नहीं है, चलो हमें आगे बढ़कर इनमें से कोई एक द्वार चुनना ही होगा। जाओ जाओ, रघुवंश के अंत की ओर जा रहे हो। जैसे ही तुम अनुचित द्वार खोलोगे, वैसे ही उचित द्वार भी बंद हो जाएगा और राम और सीता के अंश सदा सदा के लिए यहीं फंसे रह जाएंगे। इतने सारे सर्प! कुश भागो, कुश शीघ्र चलो, कुश चलो। गति बढ़ाओ कुश, हमारे पास समय कम है। मृत्यु समीप है, गति बढ़ाओ कुश। आज सुबह तुम ठीक तो हो ना? अधिक पीड़ा तो नहीं हो रही है ना? ये क्या हो गया? तुम्हारे खेल का अंत। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब इस द्वार को खोलना असंभव है और माया के इस आवरण को तोड़
होकर कभी भीतर नहीं जा पाओगे तुम। क्षण क्षण समय बीतता जा रहा है। एक ओर वो कुश मरेगा और दूसरी ओर वो मायावी सिंह मुक्त होकर हाहाकार मचा देगा। सूर्योदय होने को है, किंतु श्री राम नाम का जाप करने के बाद भी हम हार कैसे गए? क्या हमने श्री राम का नाम सच्चे मन से नहीं लिया था, या फिर बात कुछ और है? हे श्री राम, यदि आज ये लव अपने भाई कुश को नहीं बचा पाया तो साकंद ने माता सीता की ये लव भी अपने प्राण त्याग देगा। ये श्री राम ये कहां से? संसार में जब जब संकट में फंसा व्यक्ति श्री राम को पुकारेगा, सच्चे मन, कर्म और धर्म से उन्हें स्मरण करेगा, तब तब राम काज पूर्ण करने के लिए हनुमान अवश्य आएगा। ये स्वर तो वानर का है। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय महाबली हनुमान। जैसे ही सूर्य की पहली किरण कुश के घाव पर पड़ेगी वो जल उठेगा। नहीं नहीं, मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा। आज सूर्यदेव को हारना होगा। आओ कुश। ऋषभ, सूर्य तो उदय हो गया, किंतु यहाँ कुछ नहीं बदला। कहीं कुछ को कुछ सोमकर! 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 सोमकर्ण भीतर आओ! कुश, कुश, तुम्हें वो रत्न दिखाई दे रहा है ना? कर पाओगे ना? हाँ, करूंगा, अवश्य करूंगा। सोमकर्ण हटो!
अति उत्तम कुश, तुम कर सकते हो। राम नाम लेके आगे बढ़ते रहो कुश। जय श्री राम, जय श्री राम। शीघ्र शीघ्र। लव कुश ने कर दिखाया, वे सफल हुए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये सहस्त्रमुख का अंतिम दाव है, जिसे राम, सीता, लव और कुश कोई नहीं झेल पाएगा। अब सबके प्रयास विफल और मेरा प्रहार सफल होगा। अत्युत्तम अंगद, चंद्रकेतु बिल्कुल अपने पिताश्री लक्ष्मण काकाश्री की भांति लक्ष्य को भेदा है। धनुर्विद्या में पारंगत हो। धन्यवाद भैया। अब शत्रुघ्न काकाश्री के पुत्रों की बारी है। चलिए लक्ष्य को भेदिए सुबाहु भैया। का खोए हो पुष्कर? माता हो या काकीश्री, सभी लव कुश से मिलने को कितने आतुर हैं। नगरवासी भी केवल उन्हीं की बात कर रहे हैं। सुना है पिछली बार बहुत सुंदर गीत गाया था उन्होंने। लड़ना हो या गाना हमें भी आता है। अच्छा तो तनिक गा के सुनाना। हाँ हाँ आवश्यक, क्यों नहीं। अरे अरे हम क्यों लड़ने लगे आपस में? हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे प्रजा हमारे बारे में अच्छी बातें करे। लव कुश के स्थान पे हमारी प्रशंसा हो, क्योंकि रघुवंश के दीप हम हैं और वो साधारण थे ऋषि कुमार। विचार तो उत्तम है, क्यों ना हम उन्हें यहाँ आने ही ना दे, बल्कि हम अयोध्या के बाहर उनका स्वागत करेंगे, उनसे मित्रता करेंगे, उनसे सभी गुण सीखेंगे और फिर उनको उन्हीं के खेल में परास्त करेंगे।
अपनी प्रजा, अपने राज्य, अपने परिवार के पास पहुंच गए। लव कुश, तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं पवित्र माता सरयू की पूजा करके आता हूँ। जो आज्ञा ऋषिवर, जो आज्ञा गुरुवर। और एक बात स्मरण रहे, भगवान वाल्मीकि ने अभी तक तुम दोनों को सत्य प्रकट करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए जब तक उनका आदेश ना हो तब तक किसी को नहीं बताना कि हम सिया राम के पुत्र लव कुश हैं। क्षमा कीजिएगा गुरुवर, उत्सुकता में मुख से सत्य निकल गया। किंतु आप चिंता मत करिए, हम आपको वचन देते हैं कि हम किसी को भी सत्य नहीं बताएंगे। हम साधारण ऋषि कुमार बनकर ही रहेंगे। अरे देखो, लड्डू खाने का समय है कुछ। भैया, आप तो जानते ही है ना कि ऐसी विकट स्थिति में मेरी भूख कई गुना बढ़ जाती है, और आज पहली बार हम अपने परिवार के सम्मुख जा रहे हैं, तो ऐसे में इस असाधारण भूख का उपाय तो केवल माता के हाथ के बने लड्डू ही कर सकते हैं। रुक जाओ। सावधान, तुम दोनों का अयोध्या में प्रवेश वर्जित है। लौट जाओ यहां से। सावधान, तुम दोनों का अयोध्या में प्रवेश वर्जित है। तुम भीतर नहीं जा सकते। लौट जाओ यहां से। वर्जित? किंतु क्यों? अच्छा, पाप करके दंड का कारण पूछ रहे हो? असुर में यज्ञ के असुर को रोक दिया, हमारे राजकुमारों भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को मूर्छित किया, और तो और हमारे महाराज श्री राम से युद्ध तक करने को सज्ज हो गए। हनुमान जी को बंधन में बांध लिया, महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण और अंगद तक को नहीं छोड़ा। आपको तो पूरी घटनाक्रम स्मरण है। तनिक यहाँ खड़े होकर हमारी प्रशंसा कीजिए, ताकि सारी अयोध्या सुन सके। आइए आइए। अरे ये तो बड़े उदंडी हैं। उद्दंड नहीं, उद्देश्य पथ के मार्ग पर खड़े हैं महोदय। अच्छा, क्या उद्देश्य था तुम्हारा? राम राज्य की स्थापना में सबसे बड़ी अपूर्ण कथा को संपूर्ण करने का उद्देश्य। आप सबने देवी सीता पर लांछन लगाया, लंका में रावण का वध होने के बाद अग्नि परीक्षा का भी मान नहीं रखा ना आपने। एक पवित्र देवी को अपवित्र कहा आपने, एक निर्मल स्त्री को उसका घर अयोध्या छोड़ने पर विवश किया आपने। ये क्या कर रहे हैं? रानी का उल्लेख क्यों छेड़ा? एक वस्त्रक ने तनिक सा विष क्या उगला, आप सबने लोक अपवाद की तनिक सी चिंगारी को झड़कती अग्नि बना दिया। अपनी ही महारानी से उनका सुख, सम्मान और परिवार छीन लिया आप सबने। कुछ अनुचित नहीं किया हमने। यदि हम पापी होते, अनुचित होते, अन्यायी होते, तो हमारे महाराज श्री राम अपनी पत्नी का परित्याग कभी नहीं करते। अपनी पत्नी का परित्याग नहीं किया तो श्री राम ने, बल्कि आप जैसे लोगों की छोटी सोच के कारण सिया राम को इतना बड़ा त्याग करना पड़ा। सिया राम ने एक दूसरे से दूर होकर रहना स्वीकारा, और सिया राम के वियोग की उत्तरदायी ये पूरी अयोध्या है। दूर हमारे राज्य में आकर हमें ही अनुचित सिद्ध करना चाहते हो। सांझ को कैसी आंच, श्री राम और माता सीता को योग का विष आप सबने दिया था, आपकी पिछड़ी सोच ने दिया था, और जब तक आपकी ये सोच नहीं बदलेगी तब तक उनका एक होना असंभव है।
पहले हमारे महाराज पर तीर चलाया और अब हम लोगों पर शब्दों के बाण चला रहे हो। निकाल बाहर करो इन दोनों को। भैया मेरी तो भूख ही मर गई। अब ना अयोध्या अपना घर लग रहा है और ना ये प्रजा अपना परिवार। वही अयोध्या वासी को पहले ही अश्वमेध के अश्व को रोकने वाले लवकुश के आने के समाचार देकर भूल तो नहीं हो गई हमसे? बात उनके प्राणों पर तो ना आ जाए। हमारा उद्देश्य इनके प्राण लेना थोड़ी है। हम तो केवल ये देखना चाहते हैं कि देखना जो भी चाहे, सुनकर मन मोहित हो गया। कितनी गहरी और उचित बात कही है इन्होंने। बात तो 100% सत्य है। यदि बड़ी माताश्री हमारे साथ रहती, कितने स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती हमें। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? माता ने बताया था कि बड़ी माताश्री बहुत अच्छा भोजन बनाती थी और बड़ी ज्ञानी भी थी। वो साक्षात माता गार्गी को हराने का सामर्थ्य रखती थी। रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? जिस धरा ने सदैव ऋषियों का सम्मान किया है, स्वागत किया है, आज उन्हीं ऋषि कुमारों का तुम लोग अपमान कर रहे हो। तुम लोगों को इन्हें बाहर भेजने का कोई अधिकार नहीं है। बीच में मत बोलो स्त्री, जाकर चूल्हा चौका संभालो। जो हमारे श्री राम का अपमान करेगा, अयोध्या में सम्मान उसको कभी नहीं मिलेगा। जब तक अयोध्या में कोई राम राज्य की स्थापना में बाधा बनेगा, तब तक हम यूं ही उसका अपमान करते रहेंगे ताकि उसकी बुद्धि खुले। आप जब तक स्त्रियों का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक श्री राम का कैसा सम्मान होगा? आप लोग अपने ही श्री राम से उनका सम्मान छीन रहे हो। बस बहुत हुआ, धक्का मार के बाहर निकालो उनको। बात हाथ से निकल रही है, इन्हें रोकना होगा। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। हनुमान जी, हनुमान राम दुआरे तुम लगवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज संहारो आपे, दीन लोक हाथ पैर कापे। हनुमान के रहते हुए प्रभु श्री राम और माता सीता को पुकारने वाले पर प्रहार कैसे कर सकते हो मूर्ख? महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की, महाबली हनुमान की जय। बजरंग बली हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद आप दोनों पर बना रहे। प्रभु के अतिथियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। जब अश्वमेध यज्ञ का युद्ध समाप्त हुआ, तब स्वयं प्रभु श्री राम ने इनसे मिलने की इच्छा जताई थी। मेरा आग्रह है आप लोगों से, इन्हें भीतर जाने का मार्ग दीजिए। प्रभु श्री राम इन दोनों से मिलने को अति उत्सुक हैं। जिन्हें रघुकुल नाथ का माल मिल रहा है, उनमें कुछ तो अनुपम अवश्य होगा। ऐसे इन्हें देखकर अपनेपन का आभास हो रहा है। लगता है जैसे इनसे कोई संबंध है हमारा। आइए, आप भीतर चलिए।
वायु का वेग और प्रकृति की पुकार कह रही है, आज कुछ विशेष होने वाला है। महाराज श्री राम अपने अनुजों के साथ पधार रहे हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री वो अयोध्या नरेश रघुवंशी श्री राम तुम्हारे पिताश्री है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धाम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया पिताश्री, हमारे पिताश्री। राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। एक बात स्मरण रहे, भगवान वाल्मीकि ने अभी तक तुम दोनों को सत्य प्रकट करने की अनुमति नहीं दी, इसलिए जब तक उनका आदेश ना हो तब तक किसी को नहीं बताना। हम लव कुश अयोध्या के महाराज श्री राम की चरण वंदना करते हैं। आयुष्मान भव। ये कैसी शुभ अनुभूति थी, कैसी तृप्ति थी। क्या हुआ महाराज? ये लड्डू की सुगंध। क्षमा कीजिएगा महाराज, कुछ धन संपत्ति सुख चैन सब छोड़ सकता है, किंतु अपनी माता के हाथों से बने लड्डू नहीं। कुछ मैंने कहा था नहीं, बाहर रख के आओ।
इतने सुगंधित लड्डुओं का स्थान बाहर कैसे हो सकता है? हम आपको भी जगा पाते तो कितना अच्छा होता, किंतु आप तो महाराज। जिन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए, उन्हें तुम श्रद्धा से जो अर्पण करोगे वो प्रेम से खा लेंगे। खाइए ना। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव सीते। धन। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्री राम। इन लड्डुओं के लिए धन्यवाद। इस लड्डू के स्वाद ने किसी अपने का स्मरण करवा दिया। ऐसे लगा जैसे मैं इनके स्वाद से परिचित हूं। हमें भी तो आपने अपना मान लिया है। तात्पर्य है अपनी प्रजा। तुम्हारे नेत्रों में ये अश्रु? ये आंसू नहीं, ये तो पश्चाताप के आंसू हैं। आपसे युद्ध का जो पाप किया उसका पश्चाताप सदा रहेगा। हमने बिना सत्य जाने सबसे द्वंद का संखनाद किया, जो नहीं करना चाहिए था वो किया। भूल को पाप मत कहो। और वैसे भी इस भूल के पीछे अयोध्या का भला ही तो छुपा है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मेरे मन में तुम दोनों के प्रति केवल प्रेम ही है, और कुछ प्रश्न भी। हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देंगे, किंतु उससे पहले हमें एक कार्य करना है। क्षमा कर दीजिए हमें ज्येष्ठ राजानुज, जिन्हें स्वयं श्री राम ने क्षमा कर दिया। उन्हें मुझसे क्षमा याचना करने की क्या आवश्यकता? भैया की क्षमा में ही मेरी क्षमा है। आप तीनों के भी अपराधी हैं हम, क्षमा कर दीजिए।
भैया, उचित कहा था माता ने कि उनके प्रिय छोटे देवर कुछ अधिक ही क्रोध में रहते हैं। इसलिए इनसे क्षमा मांगना अत्यंत आवश्यक है। माता के लाडले हैं और पिता के सबसे प्रिय अनुज हैं। आप देख क्या रहे हैं? लक्ष्मण भैया प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षमा मांगिए। आप दोनों रुक क्यों गए? भय से। किसका भय है? इनके क्रोध का, जिससे तीनों लोग थर-थर कांपते हैं। सुना है हमने कि शूर्पणखा की क्या गति बनाई थी और किष्किंधा नरेश को उनकी ही नगर में जाकर ललकारा था। कहीं हम नन्हे बालकों पर बरस पड़े तो? जाइए। मुझे क्रोध तुम दोनों के युद्ध करने के निर्णय पर नहीं आया था। वो तो चुनौतीपूर्ण ही था। मैं आहत तब हुआ जब तुम दोनों ने मुझे दोषी सिद्ध करने का प्रयास किया। मुझे क्रोध तुम दोनों के युद्ध करने के निर्णय पर नहीं आया था। वो तो चुनौतीपूर्ण ही था। मैं आहत तब हुआ जब तुम दोनों ने मुझे दोषी सिद्ध करने का प्रयास किया। तुम दोनों ने कहा कि मैं अपना दायित्व निभाने में असमर्थ रहा। पहले तो श्री राम की बात ना मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ा है। वहां से रावण ने उनका अपहरण किया और फिर श्री राम की आज्ञा मानकर माता सीता को वन में अकेला छोड़ दिया। परंतु मेरा ईश्वर साक्षी है। यदि मेरा वश चलता तो मेरे सिया राम न तब एक दूसरे से विलग होते, ना ही अब। इसी पाप का प्रायश्चित तो करने आए हैं हम। इसी भूल की क्षमा तो चाहते हैं हम आपसे। हमने आपको क्रोधित किया, आपको हराने के लिए आपका अपमान किया। आज यदि आपने हमें क्षमा नहीं किया तो माता भी हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। एक मुख सूरज एक मुख चंदा, दिए सिया के सुख आनंदा। एक एक आत यमज युगला, जानकी सुत रूप नभ कुश बोला। जानकी सुत रूप नभ कुश बोला। सत्य तो ये है कि संसार में लक्ष्मण जी जैसा आज्ञाकारी भाई आज तक ना समर्पित देवर ना कोई हुआ और ना होगा, जिन्होंने माता सीता की रक्षा में श्री राम की सेवा में 14 वर्ष पलक भी नहीं झपकी। क्षमा कीजिए हमें।
अंततः आज ज्ञात हो ही गया कि वीरता के साथ साथ विनय भी है तुम दोनों में। यशस्वी बाबा। हम पूरे रघुकुल से क्षमा चाहते हैं। अयोध्या में तुम्हारा स्वागत है लवकुश। तुम मेरे अतिथि हो। तुम्हारी व्यवस्था हनुमान को दे दी गई है। निश्चिंत होकर अयोध्या में रहो और अयोध्या को अपना ही घर समझो। और अब मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तुमने मुझे और जानकी को मिलाने के लिए मुझे ही चुनौती दे बैठे। इतना बड़ा संकट उठाया, अपने प्राण तक दांव पर लगा दिए। दो अपरिचितों को मिलाने के लिए इतना कुछ क्यों किया तुम दोनों ने? उस भूल के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमें स्वयं अब समझ में आया है कि हमारा युद्ध आपसे कभी था ही नहीं, बल्कि आप जिस प्रजा को बचाना चाह रहे हैं, हमारा युद्ध तो उसके सोच के विरुद्ध था। उस लोक पाप के विरुद्ध जिसके कारण आप और माता सीता अलग हुए। ये संसार उचित अनुचित, धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय का अनूठा संगम है लवकुश। किंतु जब जब कुछ अनुचित घटता है तो उसका दायित्व लेकर अनुचित को उचित करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि अनुचित को अनुचित सिद्ध करने का प्रयत्न। और हर बार उचित अनुचित का भेद मिटाने के लिए शस्त्र नहीं उठाने पड़ते लवकुश। दृढ़ निश्चय कर समाज को समझाने की पहल करनी होती है। मेरा और सीता का पृथक होने का निर्णय भले ही हम दोनों का था, किंतु हमें मिलाने का निश्चय हम समाज से चाहते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि एक दिन ये समाज अपनी सोच अवश्य बदलेगा। आपका निश्चय अब हमारा उद्देश्य है। और इस बार हम विजय बल से नहीं, अपने गुरुवर की दी हुई शिक्षा से पाएंगे। कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम भगवान की अवतार का केवल नहीं गुणगान है। ऐसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। सिया राम 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 सिया राम। भैया, समय अभी शेष है, क्योंकि अभी तक लव और कुश ने राम को सत्य नहीं बताया है और अयोध्या वासियों को भी नहीं पता कि वो दोनों राम और सीता के पुत्र हैं। भैया, वर्षों पहले जो लोकपवाद का खेल आपने खेला था, उसे संपूर्ण करने का समय आ गया है भैया। असुरी सोच और स्त्रियों के अपमान का जो बीज
आपने जन मन में बोया था वो परिपक्व हो चुका है भैया। उसे काटने का समय आ चुका है। अब होगा मेरी माया का शंखनाद। लव कुश जहां भी जाएंगे पुरुषों द्वारा स्त्रियों का अपमान ही देखेंगे। कभी कोई कार्य अच्छे से नहीं हो सकता तुम स्त्रियों से। देख रही हो इसे, कितनी त्रुटियां हैं इसमें। ऐसी होती है कलाकृतियां, इसे कौन खरीदेगा? हेस तुम्हारे कला में है और दोष हमारे व्यापार में उसको देती हो। अद्भुत। महाराज की माया ने अपना असर दिखाना प्रारंभ कर दिया है। अरे अरे अरे, सबके सामने अपनी पत्नी का अपमान करते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? तू साहसी है तुम्हारी पत्नी। अन्य पुरुष से बात करते लज्जा नहीं आती तुम्हें? घर चलो, आज तुम्हें ज्ञात होगा कब किससे और कैसे बात करनी चाहिए। सासी, भैया, धर्म की अयोध्या में इतना अधर्म, कैसा विष घुल गया इनके मस्तिष्क में? हमें क्रोध को नहीं, कला को अपना अस्त्र बनाना होगा कुश। भैया, वो स्त्री कौन है जो इन स्त्रियों का कष्ट देखकर इतनी व्यथित हो रही है? चलो चलकर देखते हैं। अशुभ है बड़ी बहू के साथ पूजा करना। बड़ी बहू, तुम पूजा से उठ जाओ। तुमने केवल बेटियां ही जन्मी हैं। छोटी बहू को केवल पूजा करने दो। वो शुभता की प्रतीक है। उसने श्री राम लक्ष्मण जैसे पुत्र को जन्म दिया है। लगता है अयोध्या को केवल श्री राम की आस है, माता सीता की नहीं। पुत्र में राम कहाँ से देखेंगे जब तक पुत्री में सीता नहीं देखेंगे? अभी तक जल नहीं भरा, कोई कार्य समय से नहीं होता तुमसे। मैं पूरा दिन खेतों में बैलों की भांति जुटता रहता हूँ। तुम सारा दिन सखियों के साथ बैठी बतियाती रहती हो। गृह कार्य भी ठीक से नहीं होता तुमसे। शीघ्र चलो, सूर्यास्त होने को है। हाँ, यदि मेरे पति ने मुझे सूर्यास्त के बाद घर से बाहर देखा तो अनर्थ हो जाएगा। महारानी सीता के त्याग के पश्चात सोचा था परिस्थिति बदल जाएगी, किंतु सब विपरीत ही हो गया है। चलो। आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? कुछ पूछना था आपसे। आप रो क्यों रही थी? उन स्त्रियों की व्यथा देखकर आप इतनी व्यथित क्यों हो रही थी? क्या वे आपके संबंधी हैं? आपकी आंखों में अश्रु और मन में कष्ट था।
सिर भी पीट रही थी आप अपना। यदि आप उनका दुख समझती हैं तो उसे कम करने का प्रयास क्यों नहीं किया? आपका पीछा करते हुए जब अयोध्या की गलियों से निकले तो अयोध्या के घरों की कहानी पता चली। हे देवी, कृपया करके अपना परिचय दीजिए, अपने पीड़ा का कारण भी बताइए। मैं ही वो अभागन हूँ जो प्रभु राम के समक्ष न्याय की गुहार लेके गई थी। भयानक आंधी और वर्षा हो रही थी, इसी कारण मैं अंधकार के पूर्व घर न लौट सकी। सिर्फ इसीलिए मेरे पति ने मेरा बहिष्कार कर दिया। चयन आपको करना है महाराज, या तो आप न्याय कीजिए या तो फिर मुझे आत्महत्या करने की अनुमति दीजिए महाराज। अयोध्या के महाराज ने मुझे न्याय तो दिया, किंतु उस न्याय का दंड भोगना पड़ा अयोध्या की महारानी देवी सीता को। लोकापात के श्राप ने अयोध्या के हर घर को ढस लिया। मैं वो पापन हूँ जिसके कारण इस समाज ने सीता और राम को भिन्न किया। मैं ही वो पापनी हूँ, इस अधर्म की उत्तरदायिनी हूँ। मैं तो स्वयं को मार के इस पीड़ा से मुक्त भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं एक माँ हूँ। और अगर मैं मर गई तो मेरे बाद मेरे संतानों को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? हमारी अयोध्या पहले ऐसी नहीं थी, फिर न जाने कैसे प्रजा की सोच इतनी मलिन हो गई। श्री राम अयोध्या के राजा हैं कि यदि वो चाहे तो एक आदेश पर क्षण भर में सब कुछ ठीक हो सकता है। भला उन्हें कौन रोकेगा? पर वो भी इस वियोग को सह रहे हैं, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है जो अपनी सोच दूसरे पर आदेश के रूप में नहीं थोपना चाहते। वो चाहते हैं कि स्वयं की अनुभव से अयोध्या की प्रजा की सोच बदले, पर ना जाने ये कब संभव होगा, ये कब संभव होगा। माते नहीं, मुझे इतना आदर मत दीजिए। मैं केवल एक वस्ताखोर ऋषि कुमार हूँ। केवल मुख से माता ही नहीं कहा है, अपितु आपको मन से भी माता ही माना है हमने। और हम अपनी माता का रोते हुए नहीं देख सकते। जो पीड़ा का दंश आप झेल रही हैं, वो हमें भी कचोट रहा है। हम भी देवी सीता और श्री राम की मिलन के अभिलाषी हैं, और हमारा मार्ग ना युद्ध का है और ना द्वंद का। न्याय के लिए अन्याय को मिटाना होगा। अयोध्या वासियों को स्त्री के सम्मान का महत्व समझाना होगा। उनके मन को पुनः पवित्र करना होगा। आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। कहीं जाइएगा नहीं। अरे भीतर कहाँ चले जा रहे हो? श्री राम से मिलने। और हम तुम्हें जाने देंगे? महाराज अभी व्यस्त हैं, बिना अनुमति के नहीं मिल सकते हैं। जाकर कहिए ना उनसे कि हम अति आवश्यक विषय में मिलना चाहते हैं उनसे। देखिए, आप हमारी बात को समझिए। हमारा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरे जाओ यहाँ से। अरे मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। कृपया करके हमें जाने दो ना।
क्या हुआ? हनुमान जी, हमें इसी क्षण प्रभु श्री राम से मिलना है, और इस समय यदि कोई है जो हमें श्री राम के पास ले जा सकता है तो वो केवल आप हैं। बात वचन की है हनुमान जी, किसी को लौटाने का वचन देकर आए हैं हम, सहायता कीजिए ना हनुमान जी। वचन में बंधे हैं तो सहायता करनी ही होगी। रघुकुल वंशियों का वचन टूटना नहीं चाहिए। चलिए। जय श्री राम। मंत्री जी, महाराज का आदेश है राज भंडार से 20 सेर अनाज परिवार गर्षित क्षेत्र में शीघ्र ही पहुंचाया जाए, और नदी पर सेतु बनाने के लिए धन भी राजकोष से मिलेगा। अद्भुत, इतने बड़े कौशल राज के महाराजा होने के बाद भी सूर्यास्त के पश्चात वे कार्य कर रहे हैं। पिता किसके हैं? चलिए, प्रभु ने आप दोनों से मिलने की आज्ञा दे दी है। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दर्पण। कहने को तो महलों के राजा, कौशल के महाराज, किंतु जीवन माता सा सरल जीते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया मुझे देखकर पीड़ा होती है या भय? जब भी तुम्हारे समक्ष आता हूं, तुम्हारे नेत्रों से कल कल अश्रु बहने लगते हैं। कितनी तुच्छ सोच थी हमारी, कितने निम्न विचार थे हमारे, जो हमने सोचा कि आप महलों का सुख भोग रहे होंगे और माता सीता बन के दुख। यहाँ आए तो समझ में आया कि एक और आप कौशल राज के महाराज की भांति अपने राज्य को हर संकट से बचा रहे हैं, और दूसरी ओर किंतु एक सन्यासी की भांति सब कुछ त्याग बैठे हैं।
केवल माता सीता का नहीं बल्कि प्रभु श्री राम का भी है। राम सिया राम जय जय राम। आज पता चला कि जितनी पीड़ा माता सीता को श्री राम के लिए हुई है, उससे अधिक पीड़ा श्री राम के मन में माता सीता के लिए है। सिया तुम्हारे नेत्रों से झरते ये अश्रु तुम्हारी बातों से उठती ये विपदा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा दुख मेरे दुख से भी विशाल है। बस यही सच है, राम लक्ष्य और राम ही पथ है। विरह की आग में जले सिया राम, एक है तन और एक है प्राण। सिया राम सिया राम सिया राम। आपकी वियोग को अंत तक हम लाएंगे, सिया राम का मिलन हम करवाएंगे, उनकी बीच की दूरी को हम मिटाएंगे। और ये कार्य तभी पूर्ण हो सकता है जब अयोध्या का हर एक व्यक्ति स्त्रियों का महत्व समझे, पत्नी, माँ और बहन का मूल्य जाने और स्त्रियों को अपने समान माने। और प्रजा की निम्न सोच को बदलने का मार्ग है हमारे पास, ऐसा मार्ग जो सीधा भी है और सरल भी, जो आपको भी भाएगा और माता सीता को भी। किंतु आपकी अनुमति के बिना आपके राज्य में ऐसा नहीं कर सकते। कैसा मार्ग? और इसके लिए हमें केवल एक दिन का समय चाहिए। हम वचन देते हैं इस शुभ कार्य में कुछ अशुभ नहीं होगा। आपके पुत्र होने के नाते हमें एक अवसर दे दीजिए। वो आपने कहा था कि महारानी सीता हमारी माता समान हुई, तो आप भी तो हमारे पिता हुए, है ना श्री राम? वैसे भी प्रजा के लिए तो राजा पिता समान होते हैं ना, और अब तो हम भी आपकी प्रजा ही हैं, सो आपके पुत्र हैं, और ये पुत्र अपने माता पिता को एक करने के लिए केवल एक दिन मांग रहे हैं। मान जाइए ना प्रभु, मुझे लव कुश पर पूरा विश्वास है। प्रभु, उनका उत्तरदायित्व मैं लेता हूं, और फिर यदि ये कार्य सफल हुआ तो ये राज्य पूरा खुशियों से भर जाएगा प्रभु, हर संकट टल जाएगा प्रभु। ठीक है हनुमान, उठो, किंतु एक बात स्मरण रखना, चाहे विचार हो या व्यवहार, कुछ भी थोपा नहीं जाना चाहिए। यदि अयोध्यावासी एक दिन में तुम्हारी बात मानेंगे तो तुम्हारे उपाय को और आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा ये निर्णय भी पुनः नियति पर छोड़ देंगे। ज्येष्ठ पिताश्री,
क्षमा कीजिए, किंतु हमने छुपकर आपकी सारी बातें सुन ली। लगता है हमारे भाई तुम्हारी ही तरह नटखट भी हैं। इतना दुस्साहस उचित नहीं है। ये राज नियमों के विरुद्ध है। तुम लोगों से भूल तो हो गई है, अब इसका दंड भी अवश्य मिलेगा। नहीं पितामह, हम ऐसा कभी नहीं करते, किंतु बात बड़ी माता से जुड़ी हुई थी तो हमसे रुका नहीं गया। और फिर लव भैया और कुश भैया के उपाय में तो हमारी रुचि थी ही। भैया? जो आपको पिता मान रहे हैं वो हमारे भैया ही हुए ना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उचित है हनुमान, सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो। जो आज्ञा प्रभु। कहीं कहीं एक स्वप्न तो नहीं है? माता, हर कष्ट, हर पीड़ा, हर क्लांति को पीछे छोड़ने के लिए सच हो जाइए। हम आ गए हैं, किंतु एक सहायता की विनती लेकर। कैसी सहायता? अवश्य, मैं ये कार्य अवश्य करूंगी। आप निश्चिंत रहिए, बस मुझे आज्ञा दीजिए। हमें भी कार्य दीजिए भैया। अवश्य, तुम सब एक स्थान की व्यवस्था करो जो हमारी योजना में उपयोगी हो। जानते हो ना मैं कैसे स्थान की बात कर रहा हूँ? हम अभी उचित स्थान की व्यवस्था करते। हर कोई इस योजना का अंग बन रहा है। आप मुझे भी तो कोई कार्य दीजिए। बताइए मुझे क्या करना है? हनुमान जी, आप जब हमारे पास थे तब हम आपकी कितनी सेवा करते थे। आपको अपने हाथों से ग्रास खिलाते थे। पर हम जब से यहाँ आपके अतिथि बनकर आए, आपने तो हमसे एक बार भी भोजन के लिए नहीं पूछा। भोजन क्या, मैं आपको 56 भोग खिलाता हूँ। आप दोनों चलिए, आइए। नहीं, बस एक और लीजिए। नहीं, अपनी और नहीं।
स्थान उचित रहेगा। महल के इस भाग को अब राज परिवार तो उपयोग करता नहीं। आत्मा तृप्त हो गई भोजन खाकर। अब चलिए हनुमान जी। अब क्या होगा? विस्फोट। विस्फोट। अरे अयोध्या की सारी स्त्रियां कहीं चली गई हैं। सबकी सब खो गई। अरे कहाँ गई सब? खोजो उन्हें। मेरी पत्नी को देखा क्या? नहीं देखा। अरे मिली कोई? नहीं मिली। मेरी पत्नी भी नहीं मिल रही है। चलो साथ में चलकर खोजते हैं। हाँ, चलो चलो। अरे तुम्हारी पत्नी मिली? नहीं, नहीं मिली। और तुम्हारी? नहीं। ऐसे कैसे लुप्त हो गई? माता और बहनों, हमारे आपसे केवल एक विनती है। चाहे आपका पुत्र, पति या पिता कोई भी विपदा में हो, ये मत भूलिएगा कि ये युद्ध केवल माता सीता के लिए नहीं है। ये आप सबके मान सम्मान का द्वंद है। यदि पुरुषों को लगता है कि संसार को चलाने का दायित्व और सृष्टि के निर्वहन का कर्तव्य वो निभा रहे हैं, तो ये उनकी बड़ी भूल है। क्योंकि बिना स्त्री के ना घर चलता है और ना ही समाज। स्वयं नारायण भी लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। जब तक अयोध्या में राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, तब तक श्री राम और माता सीता का वियोग समाप्त नहीं होगा। और जब तक सिया राम एक नहीं होंगे, तब तक रामायण कभी संपूर्ण नहीं होगी। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। चलिए हम सब मिलकर महादेव से इस कार्य के सफल होने की प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव! 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 हर महादेव! हर हर महादेव! पूरे नगर में एक भी स्त्री नहीं है। ये कैसा संयोग है? कैसी घटना है? सब और देख लिया, कहीं कोई चिन्ह नहीं। अरे तो क्या आकाश खा गया या पाताल निकल गया? अरे मेरे पुत्रों की माता क्या पवन के वेग में उड़ गई? श्री रामम श्री रामम श्री राम। चलो। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। देखो हनुमान जी की अद्भुत लीला। उचित समय पर आए हैं हनुमान जी। अब यही हमारी समस्या श्री राम तक पहुंचाएंगे। चलो चलो चलो। हाँ, चलो देखो। हनुमान जी, हनुमान जी, एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है, सहायता कीजिए हनुमान जी। इसलिए आपका ध्यान तोड़ना पड़ा हमें। संपूर्ण अयोध्या एक साथ? क्या बात है? संपूर्ण नहीं, आदि अयोध्या हनुमान जी। ध्यान से देखिए, आपके समक्ष केवल पुरुष हैं। सभी स्त्रियां लुप्त हो गई हैं। माताएं, बहनें, बहू, बेटियां कोई नहीं है।
कहीं ये किसी आसुरी शक्तियों का किया धरा तो नहीं? जय श्री राम। असुर शक्तियां केवल वो नहीं होती जो आंखों से दिखाई दें। असुर शक्तियां तो मन और मस्तिष्क में होती हैं, जो सोचने और समझने की शक्ति का संहार कर देती हैं। इस असुर शक्ति से विजय तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन से द्वेष को मिटाया जाए। और एक साथ इतनी सारी देवियों को प्रभु श्री राम की अयोध्या से उनके भक्त के होते हुए भला कौन ले जाएगा? ना कोई ध्वनि हुई और ना ही कोई हलचल हुई। मुझे तो लगता है कि ये स्त्रियां स्वयं चली गईं, अयोध्या छोड़कर अपनी इच्छा से। स्वयं गई है? स्वयं चली गई? समझ में नहीं आता, न तो इतनी शक्ति है और न इतना साहस, तो फिर कैसे चली गई? जो स्त्री मेरी बिना आज्ञा के चौखट के बाहर एक पग तक नहीं रखती, जो स्त्री हमारे आदेश के बिना जल तक नहीं ग्रहण करती, वो घर संसार छोड़ गई? कैसे, क्यों? हाँ, उचित कहा, उचित कहा। पत्नियां तो पति का संसार होती हैं, पत्नियां तो परिवार की धुरी होती हैं, सेविका नहीं। वो भी तो मनुष्य हैं, उनकी भी अपनी इच्छा होगी। हो सकता है कि उन्हें आपकी कोई बातें बुरी लगी हो सकता है वो आपके व्यवहार से आहत हो गई हो। आहत हो गई? ऐसे कैसे आहत हो गई? उनके बिना हमारी कितनी हानि हो रही है। भोर से अभी तक ना भोजन बना, ना ही जल भरा हुआ है, खेतों का कार्य भी रुका पड़ा है। हाँ, और हनुमान जी, हमारे वस्त्रों की कारीगरी भी रुकी पड़ी है। प्रभु श्री राम का ये सेवक उनकी अयोध्या की सहायता अवश्य करेगा। आप लोग एक काम कीजिए, कुछ लोग दाएं जाएं और कुछ लोग बाएं जाएं, और मैं सामने की ओर देख लेता हूं। जैसे आपकी आज्ञा। चलिए।